सारा मजमा बाबू लोग, बड़ी शानदार हदीस। अगर इस हदीस को ध्यान से सबने सुन लिया, इधर देखो जितने लोग महफिल में है, अगर इस हदीस को ध्यान से सुन लिए तो सारी लड़ाई खत्म, सारा झगड़ा खत्म, सब मुसलमान एक प्लेटफार्म पर आ जाएगा। शर्त ये ध्यान से सुनिएगा। और अगर मैं हदीस बोला और आपने उत्तर दक्षिण गर्दन करना शुरू कर दिया तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। इजाजत है? जोर से बोलो। अगर इजाजत है लंबी हदीस तो एक भी हाथ नीचे ना रहे, आगे पीछे वाले सब लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। इमाम तिरमिजी ने इस हदीस को बयान किया। इधर देखिए दाऊद शरीफ में इस हदीस को बयान किया, और मैंने जो आपको हवाला दिया मिशकात शरीफ बाबुल एतिसाम सफा नंबर 30 पर यह हदीस मौजूद है। बड़ी ध्यान से सुनिए, तबीयत मचल जाएगी। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़बन नाल बिन्नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मैं यसनहु ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिनतैन व सबीन मिल्ला व तफ्तरिक़ु उम्मती अला सलासिन व सबीन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। देखिए थोड़ा बोलने में मुझको दिक्कत हो रही है। दिक्कत इसलिए हो रही है कि मैं 2 खत्म कुरान तरावी करके आ रहा हूं। 2 खत्म कुरान शरीफ करके घर से चला। एक तो चांद रात से एक दिन पहले तक तकरीर होती रही, बाहर बाहर रहा, फुर्सत नहीं। और रमजान में भी और बिजी हो गए। कुरान तरावी पढ़ना बहुत बड़ा टेंशन का काम है। खत्म कुरान तो रंगी छोड़ दो, एक रंग हो जा। अरे बोलो, हाँ, गिरगिट की तरह चेहरा नहीं बदलना चाहिए। अरे बोलो, अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई, इस हदीस का मतलब सारी दुनिया के लोग अगर समझ जाएं तो लड़ाई खत्म, झगड़ा खत्म। अब मतलब सुनिए, अब मतलब सुनिए। इजाजत है? इजाजत है? बिल्कुल ध्यान से, कोई उठे तो पकड़ के गोद में बैठाइए ताकि डिस्टर्ब ना हो। मतलब सुनिए, इधर देखिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, ध्यान से सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। वही जमाना, हू बहू वही वक्त, वही दौर मेरी उम्मत पर आएगा जैसा जमाना बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत के लोगों का रहेगा। जो काल उनका था वही काल मेरी उम्मत के लोगों का होगा। जो नजरिया उनका था वही नजरिया मेरी उम्मत के लोगों का होगा। नबी फरमाते हैं यहां तक के बनी इसराइल में किसी ने अपने मां के साथ
बदफेली की होगी, किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। जो जो काम यहूदियों ने किया, बनी इसराइल ने किया, नसरानियों ने किया, वो काम मुसलमान करेंगे। यहां तक के अगर उन लोगों ने मां के साथ बदसलूकी की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा होगा जो इस काम को अंजाम देगा। जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे ताल्लुक की वजह से, उनसे कनेक्शन की वजह से, उनको अपने घर में बैठाने की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, उनसे ताल्लुक रखने की वजह से, जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से, ताल्लुक की वजह से 73 फिरकों में बट जाएगी। कान खोल कर सुन लो, जैसे वो 72 जहन्नमी, मेरी उम्मत में भी 72 फिरके जहन्नमी होंगे, 72 फिरके जहन्नमी होंगे। ये जहन्नमी इसलिए होंगे कि कलमा तो पढ़ेंगे, नाम तो मुसलमान का होगा, मुस्लिम घराने में पैदा होंगे, मगर उनकी सोच बनी इसराइल की तरह होगी, उनका नजरिया बनी इसराइल की तरह होगा, उनका बोलो उनका नजरिया उनकी तरह होगा, उनका कैरेक्टर उनकी तरह होगा, उनके घर का माहौल उनकी तरह होगा। ये 72 फिरके मेरी उम्मत के जहन्नम में जाएंगे, इसलिए जाएंगे कि सबका तार उनसे जुड़ा होगा, उन्हीं 72 से जुड़ा होगा। जो 72 फिरके यहूदियों के होंगे, बनी इसराइल के होंगे, सबका कनेक्शन उन्हीं से होगा। जो जो काम उन लोगों ने किया होगा, वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। एक फिरका जन्नती होगा। सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है, तो नबी ने क्या कहा, मतलब सुनिए, सही मतलब सुनिए। नबी ने फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, वो फिरका जन्नती होगा कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। सुभान अल्लाह। हदीस सुन चुके कितने लोग, फिर गवाही दो हाथ उठाकर, हाथ नीचे करो। नबी ने क्या कहा, फिर से सुनो। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा जमाना बनी इसराइल पर आया। बनी इसराइल कौन है आपको पता है? अरे बोलो, बनी इसराइल कौन है पता है? इधर देखिए, बनी इसराइल, अब तफसील में मत जाइए, कुरान में जहां जहां या बनी इसराइल है, इसका मतलब है औलादे याकूब। आपको मालूम है औलादे याकूब में तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी है ना, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम यहां मुराद नहीं है। औलादे याकूब में वो औलाद जिन 11 भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, उन्हीं 11 भाइयों की औलाद कौमे बनी इसराइल है। इधर देखिए, जिन लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था, वही 11 भाई की औलाद को कौमे बनी इसराइल कहा जाता है। और कौमे बनी इसराइल क्या है? यहूदी और नसरानी। हकीकत में दोनों एक है, सिर्फ नाम का फर्क है। इधर देखिए कैसे एक है, मैं अपनी तरफ से नहीं, उलमा बैठे हैं। कुरान कहता है वकालतिल यहूदो उज़ैर इब्नुल्लाह वकालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह। हकीकत में दोनों एक है, सिर्फ नाम का फर्क है। क्या है? एक हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है और दूसरा बोलो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है। यहूदी उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता है और नसरानी, जिसको आप क्रिश्चियन बोलते हैं,
ईसाई बोलते हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानता, दोनों बोलो एक दूसरे को अल्लाह का बेटा मानता है, एक ईसा को एक उज़ैर अलैहिस्सलाम को। तो गोया दोनों की सोच एक है, दोनों का नजरिया एक है, एक ईसा को अल्लाह का बेटा, एक को उज़ैर को अल्लाह का बेटा। इधर देखिए तो बनी इसराइल में यहूदी भी हैं और नसरानी भी है, दोनों एक दूसरे की शाख है, शाख। कुरान कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद। ऐ ईमान वालो, यहूद और नसारा से दोस्ती मत करो, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। अब मेरी तरफ देखिए, नबी ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग होंगे। जैसा कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर मुसलमानों का हो जाएगा। जो सोच उनकी थी वही सोच मुसलमानों की हो जाएगी। जैसा उनका माहौल था वैसा इनका माहौल हो जाएगा। पैगंबर फरमाते हैं हज़वन नाल बिन्नाल, जैसे एक जूता दूसरे जूते की तरह होता है ऐसे ही मुसलमान बिल्कुल यहूदी की तरह हो जाएंगे। कैरेक्टर यहूदी की तरह, सोच यहूदी की तरह, घर का माहौल यहूदी की तरह। अगर वो नंगे चलेंगे तो मेरी उम्मत के लोग भी नंगे चलेंगे। अगर वो नंगा कपड़ा पहनेंगे तो मेरी उम्मत के नंगे लोग बोलो नंगा कपड़ा पहनेंगे। पैगंबर फरमाते हैं अगर उन लोगों में किसी ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं कि जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए। आपको पता था? नहीं पता था। यहूदी लोग कितने फिरके में बटे? जोर से बोलो, अरे बोलो, बनी इसराइल कितने फिरके में बटे? 72। नबी फरमाते हैं कि वो तो 72 में बटे, लेकिन मेरी उम्मत कितने में बटेगी? 73। 73वां, जो 73वां है वो पुराना फिरका होगा जो पहले से था, और ये 72 जो बनेंगे ये सब उन्हीं 72 से उनका तार जुड़ा होगा, कनेक्शन होगा, लगाव होगा, उन्हीं की सोच होगी। जो जो काम उन लोगों ने किया होगा वो काम मुसलमान करेंगे। बता मुसलमान, सीने पर हाथ रखकर बताओ, आज मुसलमान का तबका कितना बिगड़ता जा रहा है। लोग अंग्रेज बनते जा रहे हैं, यहूदी बनते जा रहा है। आपका बेटा अगर बाल लगता है तो यहूदी की तरह, कपड़ा पहनता है यहूदी की तरह, पैंट पहनना यहूदी की तरह। यहूदी अगर पैंट सटा के पहनता है तो आपका बेटा भी सटा के पहनता है, और यहूदी पैंट हटा के पहनता है तो आपका बच्चा और आप खुद पैंट हटाकर पहनते हैं। जो कपड़ा उनकी बेटियां पहनती है वही कपड़ा तुम अपनी बेटियों को पहनाते हो। तौबा करो, तौबा, वरना बर्बादी से आपको कोई नहीं बचा सकता। अपना ईमान सही रखो, अपना अकीदा सही रखो, अपनी सोच सही रखो और सच्चे पक्के मुसलमान बनो। अल्लाह की बारगाह में तौबा कीजिए, माफी मांगिए। और इधर देखिए, अल्लाह के अजाब से बचने का एक ही रास्ता है कि तौबा कीजिए, गुनाहों से माफी मांगिए।